हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं किशोर आप सभी को अपने परिवार सक्सेस कर में हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, अभी परसेंटेज का क्लास चल रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का पार्ट 4। ये रहा आपका पहला सवाल। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है, इसे इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। आइए दोस्तों, क्या बोला है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की गई है तो 25% को आप क्या लिख सकते हैं। 25% को आप क्या लिख सकते हैं। 25% को आप लिख सकते हैं 1 बटा कितना 4। 25% को हम पहले भी बताए थे, क्या लिखेंगे 25/100। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4। पहले वस्तु का मूल्य कितना था दोस्तों। पहले वस्तु का मूल्य था 4। अब क्या हो गया, एक कम कर दिया है, मतलब ये हो गया प्राइस। प्राइस क्या हो गया, पहले 4 था, एक कम कर दिया, अब हो गया 3। जाहिर से बात है कि वस्तु की मूल्य में कमी होने से हमें वस्तु क्या मात्रा क्या होगा, ज्यादा मिलेगी। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इसका वही कर्मानुपात होगा, 3 अनुपात क्या हो जाएगा 4। तो यही बोला गया है कि आरंभिक मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, 1। कितना वृद्धि करना पड़ रहा है दोस्तों, 1। 1 किसके बराबर है, एक वृद्धि करना, किस पर वृद्धि करना पड़ रहा है, 3 पर। तो क्या हो जाएगा, नीचे लिखेंगे 3 इंटू क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। 33 सही 1/3%, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। यदि किसी वस्तु की मूल्य में 25% की कटौती की गई, 25% को आप लिख सकते हैं 1/4। पहले मूल्य था 4, एक कम कर दिया, अब कितना दे रहा 3। जाहिर सी बात है, वस्तु की दाम घटने से क्वांटिटी खपत में क्या होता है, वृद्धि होती है। पहले मिलता था हमको 3, अब मिलता है 4। तो कितना वृद्धि करना पड़ रहा है, 1 किस पर वृद्धि करना पड़ रहा है, 3 पर। 1/3 इंटू 100 क्या हो जाएगा 33 से 1/3%। यही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचाता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। आइए दोस्तों, अरविंद क्या करता है, अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। अरविंद का इनकम मान लिया हम 100, तो वो खर्च कितना करता है, एक्सपेंडिचर कितना करता है, वह खर्च करता है कितना 75। तो बचाता कितना है, बचत उसका कितना है, सेविंग कितना है 25 रुपया। तो अब क्या किया, अरविंद की इनकम में क्या हो गया 20% की वृद्धि हो गई। पहले वो कमाता था 100, अब 20% की वृद्धि होगी, तो कितना कमा रहा है वो 120। तो उसने क्या किया, खर्च में भी 10% की वृद्धि कर दी। खर्च इसका था कितना 75, इसका 75 का 10% कितना होगा 7.5। कितना हो गया, अब वो खर्च कितना कर रहा है 82.5। देखिए 75 का 10% क्या होगा 7.5, कितना हो जाएगा 7.5। अब 75 में अब क्या हो गया 7.5 बढ़ा के खर्चा कर रहा है। कितना खर्चा कर रहा है वो 82.5। तो उसका बचत कितना हो रहा है दोस्तों, देखिए 120 कमाता है, वो कमाता है 120, खर्चा कर देता है 82.5। तो कितना बचाता है वो, देखिए 10 में 5 जाएगा 5, 9 में 7 जाएगा, 9 में 2 जाएगा 7, और 11 में 3 जाएगा 37.5। वो कितना बचाता है, वो 37.5 बचाता है। तो अब उसकी बचत में कितना वृद्धि हो गई, पहले बचाता था 25 रुपया, अब कितना बचा रहा 37.5। वृद्धि कितना हो गई निकालिए। अब 37.5 में क्या कीजिए 25 को घटाइए, क्या हो जाएगा 5, 2, 1, 12.5 वो बचाता है। तो बचत में कितना वृद्धि होगी, तो हो गया 12.5 बटे किससे वृद्धि हुई, बचत 25 से। 25 इंटू क्या हो जाएगा 100। क्या होगा, इस पॉइंट को नीचे लाएंगे 10, 25 25 125, इसको काटेंगे कितना बार में, तो गया 50%। क्या हो जाएगा 50%। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, परम सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर से एक बात बता रहे हैं। देखिए वह अरविंद जो है अपनी आय का 75% खर्च करता है। मान लिया हमने इनकम वो कमाता था 100 रुपया, 75 रुपया खर्चा करता है, कितना बचाता है 25 रुपया। इनकम में क्या हो गया 20% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 120। अब वो क्या करता है, इनकम 20% हो गया, तो उसने खर्च में 10% की वृद्धि कर दी। इसका 10% 7.5 मतलब हो गया 82.5 रुपया वो
खर्च करता है तो बचाता कितना है, 120 में से 82.5 घटाने पर वो बचाता कितना, 37.5। तो इसका बचत में कितना वृद्धि हुई, देखिए बचत में वृद्धि हो गया इसका कितना, 12.5। ठीक है, कितना वृद्धि होगी, 12.5। 12.5 वृद्धि हो गई किसमें, 25 में। ठीक, तो क्या 12.5 बटे 25 इंटू 100, काटा कुटी की आंसर क्या हो जाएगा आपका 50%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। चीनी के दाम में 10% गिरावट हुई, पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली उस धनराशि से अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है। आइए दोस्तों ये सवाल को देखते हैं। चीनी की दाम में क्या हो गया, 10% की कमी हो गई। तो प्राइस क्या था, 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10। पहले वो मिलता था 10 रुपये में, अब एक कमी हो गया तो अब कितना मिलता है, 9 में। तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगा, कम मिलेगा। तो अब कितना होगा, 9 अनुपात क्या हो जाएगा, 10। तो जिस समय दाम था 10 रुपया, उस समय कितना खरीद लेता था वो, 9 यूनिट खरीद लेता था। 9 किसके बराबर, वहां बोलता है 18 क्विंटल। मतलब गिरावट हुई पहले की बढ़ी हुई कीमत पर, बढ़ी हुई कीमत पर वो 9 खरीद लेता था, वहां बता रहा 18। तो 9 किसके बराबर होगा, 9 होगा 18 के बराबर। 9 किसके बराबर होगा, 18 के बराबर। तो 10 की मतलब दाम कमी होने के बाद कितना खरीद लेता है, 10। 10 किसके बराबर होगा, 18 बटे 9 गुना हो जाएगा 10। 9 दूना 18। अब कितना खरीद लेगा, 20 क्विंटल। अब कितना खरीद लेगा, 20 क्विंटल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी या तो 3 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। फिर से एक बार समझा दे रहे, चीनी के दाम में 10% की कमी हो गई। पहले 10 रुपया मिलता था, अब कमी हो गया 9 रुपया मिल रहा है, 9 रुपया में। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, वही क्रमानुपात होता है। तो बोलता है जिसमें बढ़ी हुई कीमत पर वह 18 क्विंटल चीनी खरीद लेता था, बढ़ी हुई कीमत पर यहाँ कितना खरीद लेता है, 9 क्विंटल। तो 9 क्विंटल किसके बराबर, 18 क्विंटल के बराबर। या तो 9 यूनिट किसके बराबर, 18 के बराबर। तो दाम कम होने के बाद वो कितना खरीद लेता है, 10। तो 10 किसके बराबर, 18 बटे क्या हो जाएगा 9 गुना क्या हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 20 क्विंटल हो जाएगा। यही आपका परम सत्य आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 केजी अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी। आइए दोस्तों ये सवाल को देखते हैं। क्या करता है, किसी वस्तु के दाम में 21% की कमी कर दी गई। कितना, 21%। 21% को आप क्या लिख सकते हैं, 21/100। पहले इसका प्राइस था 100, अब 21 रुपया कम कर दिया, मतलब अब कितना मिल रहा है, 79 में। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा 79 अनुपात क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ बोला गया है कि कम होने पर जाहिर सी बात है कि ज्यादा मिलेगा। वहां कितना वस्तु खरीद लेता था, 3 केजी। यहाँ इसको कितना ज्यादा खरीद ले रहा है, 21 केजी। तो यहाँ किसके बराबर, 21 किसके बराबर होगा, 3 केजी के बराबर। 21 किसके बराबर होगा, 3 केजी के बराबर। तो 1 किसके बराबर, 1 होगा आपका, 1 नहीं, आप निकाल दीजिए। यहाँ दाम कम होने के बाद कितना खरीद लेता है, 100 केजी। 100 किसके बराबर होगा, 100 होगा। टोटल मात्रा निकाल रहे हैं हम, तो जगह 3/21 गुना क्या हो जाएगा, ये 100। इसको काटेंगे 3 7 21, मतलब क्या हो जाएगा 100/7 केजी ये टोटल सामान खरीद लेता है 100 रुपया में। तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 100 बटे हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा 7। भाग दे दिए इसको 100 में, क्या कर दिए इसको भाग दे दिए, क्या हो जाएगा 100 से 100 हो जाएगा, क्या बचेगा 7 रुपया। क्या हो जाएगा 7 रुपया हो जाएगा इसका कमी। प्रति केजी कितना रुपया कम हो गया, 7 रुपया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4 राइट आंसर। फिर से एक बार और बता दे रहे हैं, देखिए 21% को आप क्या लिख सकते हैं, 21/100। पहले दाम था इसका 100 रुपया, 21 रुपया जब कम हो गया तो मतलब कितना अवेलेबल है, 79 में। जाहिर सी बात है कि क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 100 रुपया में कम मिलता था, दाम घटने पर ज्यादा सामान मिलता है। कितना ज्यादा यहाँ मिलता है, 21। वहां कितना बोला गया, 3। तो ज्यादा किसके बराबर होगा, ज्यादा के बराबर 21 हो जाएगा, 3 के बराबर। तो कम होने के बाद कितना खरीद लेता था, 100 केजी। 100 केजी किसके बराबर हो जाएगा, 3 हो जाएगा 21 गुना 100 हो जाएगा 100/7 केजी खरीद लेता है। टोटल 100 रुपया में आते। 1 केजी का दाम कितना हो गया, 100 से भाग कर देंगे कितना हो गया, 7 रुपया प्रति केजी दाम कम हुआ था। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। आइए इसको देखते हैं। देखिए आप वस्तु को क्या कर दिए, कितना हो गया, 21% कम कर दी गई है। 100 रुपया का 21% कितना होगा, 100 रुपया का 21% कितना हो जाएगा, 21 रुपया। 21 रुपया कम होने पर वह कितना एक्स्ट्रा खरीद लेता है,
वह 3 kg अधिक खरीद लेता है। मतलब कहने का मतलब क्या, 3 kg क्यों अधिक खरीद लेता है, आप ही बोलिए। 3 kg आखिर में वो अधिक क्यों खरीद लिया, क्योंकि 21 रुपया कम हो गया। अर्थात क्या है, 3 kg में 3 kg का दाम 21 रुपया, इसका मतलब यही बता रहा है। 21 रुपया कम हो जाने से 3 kg ज्यादा माल मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि 3 kg का दाम 21 रुपया, तो 1 kg का दाम कितना होगा, 21 रुपया। तो 1 kg का दाम हो जाएगा आपका 3 से 21 बटा हो जाएगा 3, कट जाएगा कितना हो जाएगा 7 रुपया। इसको इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 7, राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपए में पहले से 3.5 kg अधिक चावल खरीद सकता है। तो चावल का पहले भाव क्या था, मतलब कमी होने से पहले इसका भाव क्या था। देखिए दोस्तों, 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। मतलब चावल की मूल्य पहले था 5 रुपया, अब मिल रहा है कितना, 4 रुपया में, क्योंकि कमी हो गई। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कमी होने से पहले इसका भाव पूछा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ कितना अधिक मिलता है, 1, तो वहां कितना बता रहा है 3.5 kg, 1 किसके बराबर होगा, 3.5 kg के बराबर। तो जब दाम जिस समय कम नहीं होता उस समय वो 5 रुपया में कितना खरीद लेता था, 4 kg। 4 किसके बराबर होगा, 4 हो जाएगा आपका 3.5 गुना 4 मतलब हो गया 14 kg। कितना हो जाएगा, 14 kg। तो आपके पास टोटल पैसा है 385 रुपया में आप 14 kg खरीद लेते थे। तो 1 kg का दाम कितना हो जाएगा, 385 को अब क्या करेंगे, 14 से भाग कर देंगे। 385 को अब क्या करेंगे, 14 से भाग कर देंगे, भाग दीजिए। अब क्या हो जाएगा, 385 भाग करेंगे 14 दूना 28, हाथ में बच गया 0, 1, 5 हो जाएगा, 14 सत्ते 98, 15 8 जाएगा, 15 8 जाएगा 7 हो जाएगा, पॉइंट्स नहीं है, 0 14 5 70, कितना हो जाएगा 70। मतलब क्या हो जाएगा 27 रुपया 50 पैसा, 27 रुपया 50 पैसा प्रति kg बोल सकते हैं। 1 kg का दाम कितना हो जाएगा आपका, 27 रुपया प्रति kg। एक बार और समझिए, देखिए दोस्तों, 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, मतलब 5 पहले था, अब कीमत हो गया 4, क्योंकि 1 कम हो गया। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। पहले मिलता था 4 kg, मिलेगी 5 kg। कितना अधिक मिल रहा है, 1 kg। वहां कितना बता रहा, 3.5 kg। तो 1 किसके बराबर, 3.5 kg के बराबर। दाम कम होने से पहले कितना ले जाता था, 4 kg। 4 किसके बराबर हो गया, 14 kg के बराबर। तो आप 385 रुपया आपके पैसा था, आप टोटल 14 kg खरीद लेते हैं। तो 1 kg का दाम कितना होगा, 385 को 14 से भाग करेंगे, 27 रुपया 50 पैसा हो जाएगा आपका 1 kg का दाम हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4। इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। $385 का अब 20% कमी हो गई। ठीक है, 385 का 20% निकाल लीजिए। 385 का अगर यदि आप 20% निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे 0 काटेंगे, इसको 5 बार में, इसको काटेंगे कितना बार में, 5 7 35, 5 7 35, मतलब 77 रुपया। 77 रुपया कम हो जाने से आप क्या करते हैं, 3.5 kg अधिक खरीद लेते हैं। मतलब 3.5 kg का दाम कितना हो जाएगा, 77 रुपया। ये क्या है, कमी होने के बाद। ये क्या है, कमी होने के बाद। आपको पहले मूल्य बोला है, तो आप बोल सकते हैं 1 kg का दाम कितना हो जाएगा, 77 पॉइंट क्या हो जाएगा, 77 बटे हो जाएगा 3.5, इतना रुपया हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। आप समझिए दोस्तों, ये क्या है, कमी होने के बाद। क्योंकि कमी का निकाले तो मतलब ये क्या है, कितना परसेंट कमी होता है, 20%। मतलब ये 80% के बराबर है। 80% किसके बराबर हो है 77 बटे हो जाएगा 3.5। आपको क्या बोला था, कमी से पहले भाव कितना था, 100% था। कोई भी वस्तु अपने आप में होता है 100%, क्या हो जाएगा 77 बटे हो जाएगा 3.5 गुना हो जाएगा आपका, गुना हो जाएगा आपका कितना 100, नीचे क्या हो जाएगा 80। इसको काटिए, इस पॉइंट को भी नीचे ले जाइए, क्या हो जाएगा ऊपर ले जाइए 10। इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 7 35, ये हो जाएगा 11 बार में। इधर काटेंगे कितना बार में, 4 बार में। इसको काटेंगे कितना 2 बार में, 5 बार में। क्या हो जाएगा 55 बटे क्या हो जाएगा, 55 बटे हो जाएगा 2, मतलब हो जाएगा 27.5 रुपया प्रति kg आ जाएगा आपका, 27.5 रुपया प्रति kg। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। ये रहा आपका अगला सवाल। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 20% कमी कर दी जाए
अंततः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, तो मूल्य भिन्न क्या है? देखिए दोस्तों, भिन्न जो होता है आपको किसे बोला जाता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोला किसे जाता है? जिसे हम लोग बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। भिन्न बोला जाता है a बाई बी। क्या बोला जाता है? a बाई बी। आप जानते हैं कोई भी भिन्न जो होता है, नीचे को क्या बोला जाता है? नीचे को बोला जाता है हर। ऊपर को क्या बोला जाता है? ऊपर वाला को बोला जाता है अंश। क्या बोला जाता है? अंश। ठीक है, देखिए नीचे को बोला जाता है हर, ऊपर को क्या बोला जाता है? अंश। क्वेश्चन में आपका किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की गई। आपका देखिए ए है, इसका 20% बढ़ा दिया, मतलब 120 कर दिया। हर में 20% की कमी कर दी। हर कितना है? बी है, इसका 20% कमी कर दी, मतलब कितना हो गया? 80%। तो बोलता है कि इसका मूल्य भिन्न कितना हो जाता है? इसका भिन्न हो जाता है 4/5। कितना हो जाता है? 4/5। इसको काटिए, 1 0 से 0 काटिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। क्या हो जाएगा? a बटा b बराबर क्या हो जाएगा? ये ऊपर गुना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये नीचे हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 5 15। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2। भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, मतलब कितना? 120%। 100 में कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है दोस्तों? 100% होता है। वृद्धि या कमी 100 से ही तुलना किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हमने डाई 120 क्यों लिखा? क्योंकि 100 में ही बढ़ता है वो। क्या हो गया? 100 में बढ़ गया कितना? 20%, मतलब 120। बी में क्या, हर में क्या हो गया? 20% की कमी हुई, मतलब क्या हो गया? 100 में 20% कमी, मतलब 80 कमी होगी। क्या? 120/80। काटे क्या हो जाएगा? ये काटे आपका 0 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, गुना हो जाएगा, इधर हो गया 4 दूनी 8, 3 5 15। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 8/15 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। 2/3 भिन्न 1/3 भिन्न की कितने प्रतिशत है? देखिए दोस्तों, 2/3 भिन्न, 2/3 भिन्न जो है 1/3 का कितना प्रतिशत है? का कितना प्रतिशत? का मतलब गुना कितना प्रतिशत, मतलब x, परसेंट को नीचे लेंगे 100। ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 ऊपर में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 200% बराबर क्या हो जाएगा? x। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4 नंबर। 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये रहा आपका अगला सवाल। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है? देखिए दोस्तों, भिन्न के अंश में क्या बोला गया है? 20% की वृद्धि, मतलब एक गुना क्या लिखेंगे? 120। हर में क्या बोला गया? 5% की कमी, मतलब कितना? 95। तो भिन्न अब कितना हो जाता है? 5/2 हो जाता है। इसको कैलकुलेट, इसको काटिए, क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, ये कितना बार में कटेगा? ये 24 बार में। अब ये नहीं कटेगा। a/b बराबर क्या हो जाएगा? 95 उठ के ऊपर चल जाएगा। 24 दूना हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा? 24 दूना 48। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3 राइट आंसर। आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपया है तो पूंजी कितनी है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? 1/, क्या बोला है? 4 भाग, 1/4 भाग कितना परसेंट पर? अपनी पूंजी का 1/3 भाग, पहले 1/3 भाग कितना पर है? 7% पर। कितना? 7% पर। 1/4 भाग कितना है? 8% पर। और शेष भाग कितना परसेंट पर? शेष भाग है आपका 10% पर। देखिए दोस्तों, आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व इजी करने के लिए आप क्या कीजिए, 3 और जो 4, एक्स लिखे मत बनाइए इसको, 3 और 4 का मल्टीपल ले लीजिए, उसी को पूरा टोटल पूंजी मान लीजिए। तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। हमने पूंजी को मान लिया 12। ये पूंजी क्या हो गया? पूंजी हो गया आपका 12। 12 का 1/3 भाग मतलब कितना? 4 रुपया। तो क्या हो जाएगा? 4 गुना क्या हो जाएगा? 7% प्लस 12 का 1/4 रुपया, 4 मतलब कितना हो गया? 3। 3 कितना? 3 का 8%, 3 रुपया का 8% प्लस
शेष देखिए आपके पास टोटल पूंजी था 12, इनमें से 4 और 3 7 तो आप खर्च कर दिए, मैंने आय निवेश कर दिए, आपका बचा कितना 5। तो 5 किस पर 10% पर। देखिए आपके पास टोटल था 12, 4 3 7 खर्चा कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, कितना बचा आपके पास 5, तो 5 50 10% पर। टोटल 28% प्लस हो जाएगा 24% प्लस क्या हो जाएगा 50% बराबर क्या हो जाएगा, जोड़िए तो 8 12 2 10 102%। यहाँ आपका टोटल इनकम कितना आ रहा है 102% आ रहा है आपका आय, 102% आ रहा है आपका, क्या आ रहा है आपका आय आ रहा है, वार्षिक आय। 102% किसके बराबर होगा, आप ही बोलिए 102% होगा 561 के बराबर, जितना दिया हुआ। आय किसके बराबर होगा, आय के बराबर होगा। तो आपको क्या बोला पूंजी कितनी, पूंजी माने कितना माने थे 12, तो 12 किसके बराबर होगा, 12 किसके बराबर, 12 होगा आपका 561 बटे हो जाएगा 102 गुना क्या हो जाएगा 12। देखिए दोस्तों ये जो परसेंट था ना इसको ऊपर ले जाइए, आप क्या लिखेंगे 100, ध्यान रखिएगा ये परसेंट को क्या करते हैं ऊपर ले, क्योंकि ये परसेंट में नहीं था, नहीं परसेंट क्या होता है कट जाता है। तो इसको काटिए, इसको काटते हैं 6 बार में, इसको काटे कितना बार में 51 बार में, इसको काटे कितना बार में 11 बार में, क्या हो जाएगा 66, क्या हो जाएगा 6600 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 परम सत्य आंसर। आइए एक बार और समझते हैं, 1/3 भाग 7%, 1/4 भाग 8% और शेष भाग 10% पर। हम इनका मल्टीपल जितना भी ले सकते हैं आप, 12 24 48 जितना ले सकते हैं ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा उतना ही। तो 12%, 12 रुपया ले लिया हम, 12 का 1/3 भाग होता है 4, तो 4 गुना हो गया 7, 28% हो गया। 12 का 1/4 भाग होता है 3, 8 या 24% हो गया। शेष कितना बचता है 5, 5 का 10% मतलब 50%, मतलब टोटल इनकम हो गया 102%। टोटल इनकम के बराबर 561 के बराबर। तो 12 किसके बराबर 561 बटा हो जाएगा 102 गुना 12 और परसेंट को नीचे लेके ऊपर में 100, काटने क्या हो गया आंसर 6600, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।